नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम साइबर सिक्योरिटी या फिर इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में आईटी एक्ट कब पास किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। भारत में आईटी एक्ट सन 2000 में पास किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत इंटरनेट पर होने वाले जितने भी क्राइम हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार का क्राइम करने पर किस प्रकार की सजा दी जाती है। दूसरा प्रश्न है, कॉपीराइट मटेरियल को यूज करने के लिए किसी भी यूजर के पास लाइसेंस होना चाहिए। तो आपको बताना है कि यह जो बात कही गई है यह सत्य है या फिर असत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर आप कोई भी कॉपीराइट मटेरियल यूज करते हो, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या हो, उसको कॉपीराइटेड है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास उसका कॉपीराइट अधिकार है। अगर आप बिना लाइसेंस के यूज करते हो, अगर आप पकड़े जाते हो तो वो गैरकानूनी है, आपको उसकी सजा भी हो सकती है। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो का लाइसेंस लेकर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हो, विंडो यूज करते हो, तो उस समय जो है वो कॉपीराइट मटेरियल के अंतर्गत आता है और आप उसका लाइसेंस के अनुसार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पायरेटेड सीडीज और जो क्रैक वर्जन होते हैं एमएस ऑफिस के, उनका यूज करते हैं। तो वो क्या है, वो सब गैर कानूनी है, पकड़े जाने पर उनके साथ जो है कुछ भी हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, एन्क्रिप्शन टेक्निक नेटवर्क की डैश को बढ़ाती है। यानी कि इंटरनेट के अंदर जब भी हम एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मान लीजिए हम डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं और हमारे पास जो यूज़र हैं उनका यूज़र नेम है और उनके पासवर्ड है। अगर हम उनके पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके इंक्रिप्शन टेक्निक के माध्यम से जो है स्टोर करते हैं, तो क्या होगा, उनके जो टेक्स्ट, उनके जो पासवर्ड हैं वो प्लेन टेक्स्ट की बजाय साइफर टेक्स्ट में जो है हमारे डेटा के अंदर सेव होंगे। अब साइफर टेक्स्ट में जो डेटा सेव होगा वो क्या होगा, वो इनक्रिप्टेड होगा। तो इससे क्या होगा, इनक्रिप्ट करने से क्या होता है कि जो बाहर के यूजर हैं, जैसे कि हैकर्स हैं, स्पैमर्स हैं, उन वो क्या करते हैं, वो आपके पासवर्ड को जो है समझ नहीं पाएंगे, डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इनक्रिप्शन करने से हमारे जो नेटवर्क है उसकी सिक्योरिटी बढ़ती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन से। अगर हम इनक्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ती है। HTTP सुरक्षित प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये जो बात है ये सत्य है या फिर असत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। HTTP एक सुरक्षित प्रोटोकॉल नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब भी आप इंटरनेट पर जो है किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको वेबसाइट दो तरह की देखने को मिलती हैं। एक वो वेबसाइट होती है जिनके URL से पहले HTTP लगा होता है, दूसरी वो होती है जिनके URL से पहले HTTPS लगा होता है। तो जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो बनाने से पहले, ठीक है, जब आप बनाते हैं उसको तो स्टार्टिंग में आपके पास HTTP प्रोटोकॉल ही मिलता है। लेकिन जब आप जो है एक सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जैसे कि आपके जो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर है वो भी आपको जो है सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट दिलवा देते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट की पहचान हो जाती है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है। तो अगर किसी भी वेबसाइट पर जो है आपको HTTP देखने को मिलता है उसके लिंक URL से पहले, तो वो वेबसाइट सुरक्षित नहीं होती है। इस तरह की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपना यूज़र नेम या फिर पासवर्ड या फिर कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपके ATM कार्ड या बैंक डिटेल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर इनपुट नहीं करनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, इनमें से किसके माध्यम से वायरस फैल सकता है? यानी कि जो वायरस होता है वो कंप्यूटर के अंदर किस किस तरीके से फैल सकता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लॉपी डिस्क, CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके बाद है ईमेल अटैचमेंट, जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई फाइल अटैच करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, दिए गए सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इन सभी तरीकों के माध्यम से, इन सभी फाइलों के माध्यम से जो है जो वायरस है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है SSC, रेलवे, बैंक, DRDO, CCC, ITI कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को जो सुरक्षा करते हैं, किससे, हैकर से या फिर वायरस से, मैलवेयर से, जितने भी जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाली जो चीज़ें होती हैं उन सभी से आपके कंप्यूटर को जो है बचाने का काम
काम जो है आपके एंटीवायरस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है नाम दिए गए जैसे कि अवास्ट है, स्वैग, एवीजी, एमसीएएफई। तो इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? तो अवास्ट भी जो आपका एक एंटीवायरस है जो कि ओपन सोर्स है। उसके बाद है स्वैग, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। स्वैग नाम का कोई भी एंटीवायरस नहीं होता है। एवीजी भी होता है और एमसीएफई भी होता है। सातवां प्रश्न है, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? यानी कि इस पूरी दुनिया में सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस था जिसकी पहचान की गई थी कि ये एक वायरस है जिससे कंप्यूटर को हानि पहुंचती है, वो कौन सा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो आपका क्रीपर है वो दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कहलाता है। इसके अलावा जो वॉर्म होता है ये भी एक तरह का वायरस होता है। इसकी खासियत क्या होती है कि ये आपके कंप्यूटर में अगर आता है तो ये खुद की कॉपी बनाता रहता है, ठीक है, अपने आप को रिप्लिकेट, अपने आप की जो है जैसे डुप्लीकेट कॉपी बनाता रहता है और आपके कंप्यूटर की फाइलें होती हैं उनमें एक फाइल से दूसरे फोल्डर में, दूसरे से तीसरे फोल्डर में इस तरह से फैलता रहता है। आठवां प्रश्न है, अपने डेटा को ऑनलाइन अटैक, हैकर या फिर किसी वायरस से बचाने को हम क्या कहते हैं? यानी कि जब भी हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट पर किसी भी गलत एक्टिविटी से अपने कंप्यूटर के डेटा को बचाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम साइबर सिक्योरिटी, या इसे हम जो इंटरनेट सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नौवां प्रश्न है, डैश को की लॉगर के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके कीज स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है और नियमित अवधि पर स्क्रीनशॉट भी लेता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इस प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो इस तरह के काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, इसे हम स्पाईवेयर कहते हैं। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है छुपा रहता है, जो जब भी हम अपने कीबोर्ड के माध्यम से कुछ भी टाइप करते हैं, हमारे की स्ट्रोक यानी कि जब भी हमने कोई बटन दबाया तो उसे हम की स्ट्रोक बोलते हैं। मान लीजिए हम कोई पासवर्ड इनपुट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, हमारे जो कीबोर्ड है उसके सारे बटन को रिकॉर्ड करेगा कि हमने पासवर्ड लिखते समय कौन कौन से बटन दबाए हैं, जिससे क्या होगा कि ये हमारे की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करके जिसने भी ये हमारे कंप्यूटर के अंदर भेजा है, ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या फिर किसी भी और तरीके से हमारे कंप्यूटर में अगर किसी ने ये सॉफ्टवेयर भेजा है तो ये सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड करके उसके पास भेज देगा हमारे ही इंटरनेट का इस्तेमाल करके। ठीक इसी तरह ये क्या करता है, जब भी हम इंटरनेट पर हम हमारा जो पिन कोड होता है, OTP डालते हैं या फिर हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल डालते हैं तो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की जो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जैसे हम हमारे मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक इसी तरह हमारे कंप्यूटर की भी ये स्क्रीनशॉट ले लेता है और उसको भी रिकॉर्ड करके जो है जिसने भी इसे हमारे कंप्यूटर में भेजा उसको भेजता रहता है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से लोगों के जो कंप्यूटर हैं वो सबसे ज़्यादा हैक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसलिए आपके जो कंप्यूटर है उनमें जो एंटीवायरस का होना बहुत ज़रूरी होता है। 10वां प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो साइबर सिक्योरिटी को हम एक तो इंटरनेट सिक्योरिटी भी बोलते हैं, दूसरा इसे हम IT सिक्योरिटी भी बोलते हैं। आपने देखा था कि IT एक्ट 2000 आया था, ठीक है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है कुछ रूल्स थे। तो IT एक्ट का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित एक्ट, ठीक है। तो इसका जो प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, इसे हम IT सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी भी बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।